अनस्टेबल होगा। तो क्या है, इसका जो अनस्टेबिलिटी है उसको हमको थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा इसको स्टेबल में हो। अंधकार में आप लोग एकदम घुस चुके हैं। हो गया, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम। हमारा लेक्चर नंबर 10 चल रहा है, किसका? बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर कौन सा सत्यम? 10। अब पढ़ेंगे हम एक कोड के साथ, शुरुआत करेंगे हमारे इस लेक्चर की। कोड क्या है आपका? सफलता की शुरुआत हमेशा कहां से होती है? असफलता। तो क्या है, आप जिंदगी में बहुत बार असफल होंगे, तब जाकर के आप सफल होंगे बड़े लेवल पे, ठीक है। तो ये चीज आपकी होती है जिंदगी में। अब देखो क्या है, जिंदगी में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक हमने पढ़ लिया था। तो क्या है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है ये हमको अब पता है। अगर पता है तो आप बताएं क्या होती है। क्वेश्चन पूछने का आज मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। हाँ, जो मैंने समझा वही सही ही है, और क्या बताओगी? कितने होते हैं? 2 होते हैं क्या? ऐसा मतलब कंफर्म है कि 2 ही होते हैं हर किसी के? कितने भी हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। अब आप बताएं रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या होता है? इसके 2 नाम होते हैं। पहला नाम क्या था? रेजोनेंस एनर्जी। और दूसरा नाम क्या है? रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। अब बताओ मतलब। कैनोनिकल उसी को बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। बताओ। तमाम नाम देखे थे ना इसके, जैसे एक घर का नाम, एक बाहर का नाम, एक स्कूल का नाम, इस तरीके से बहुत सारे नाम थे। क्या था? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये सब उसी का नाम है, ठीक है। अब तुम खाली इतना बताओ कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। सत्य है? रेजोनेंस नहीं पूछ रहा हूँ, रेजोनेंस एनर्जी पूछ रहा हूँ। अगर नहीं होगा ना पता, तुम्हें तुरंत अभी कॉल जाएगा सऊदी अरब, कसम से कॉल जाएगा, कसम से बोल रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी बैठ जाओ। क्या होता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब बहुत सारे बन जाए, क्या हो जाए? बहुत सारे बन जाए। मान के चलो क्या है आपका, कोई एक स्ट्रक्चर है, मान लो वो कुछ इस प्रकार है। क्यों इसको ऐसे में बना दे रहा हूं, बार बार मिटा रहा हूं फिर बना दे रहा हूं। ये क्या आपका खुटपीट स्ट्रक्चर हो सकता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका। क्या है? इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका ये। अब यहाँ पे क्या हो सकता है आपका? खेल हो सकता है। ये वाला बॉन्ड कहाँ पे जाए? यहाँ आ जाए। ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ हो जाए। अच्छा एक बात बताओ मुझे, बैठ जाओ। एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको पता है। अगर ये यहाँ पर एक बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कार्बन मैक्सिमम, ये वाला कार्बन क्या है? यहाँ पे CH2 है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये वाला क्या कार्बन है आपका? 3 यहाँ से, तो क्या है? CH है। और ये वाला क्या है? CH2 है। CH2 है। जब नेगेटिव आता है चार्ज तो क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। अब मान के चलो क्या हुआ, पहले तो इसके ऊपर चार्ज है। अब ये चार्ज अगर इसी के ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा स्पेसिस आपका अनस्टेबल होगा। तो क्या है, इसका जो अनस्टेबिलिटी है उसको हमको थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा इसको स्टेबल बनाना है। क्या करो, इस चार्ज को यहीं पर घुमा दो। क्या करेगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनको कहाँ पे ले आया? इससे क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया। जब बॉन्ड यहाँ पे बनाया तो कितने हो गए? कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, ये वाला जो बॉन्ड था ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन में चेंज होकर के इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर आ गए। क्या हुआ देखना बड़े ध्यान से, यही सेम स्ट्रक्चर है। CH2 है, CH है, फिर क्या है? यहां पे क्या हुआ था? ये वाले यहां पे आ गए थे, CH2 है, और यहां पे क्या आ गया? फिर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पहले क्या था? ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पर था, अब कहाँ आ गया? यहां पे आ गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज मूव कर गया। और मूव करने से क्या होता है? अनस्टेबिलिटी कम हो जाती है। क्या होता है? अनस्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये दोनों क्या है? ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये भी क्या? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूल का।
अगर इसका हम लोग हाइब्रिड बनाए तो कैसे बनेगा? पहले क्या क्या करो, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड बना दो, सिग्मा बॉन्ड सारे के सारे बना दो। फिर क्या करो, जहां जहां पे क्या था आपका डबल बॉन्ड आया है, यहाँ पर एक तो आया देखो डबल बॉन्ड, इसको ऐसे कर दो। यहाँ पर भी क्या आया है, डबल बॉन्ड, ऐसे ऐसे कर दो। और जहां जहां चार्ज आया है, एक बार यहाँ पे चार्ज आया, एक बार यहाँ पे चार्ज आया, इसको पार्शियल चार्ज दे दो और इसको पार्शियल चार्ज दे दो। ऐसे क्या बनेगा तुम्हारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। कब बनेगा? जब क्या हो, पाई हो साथ में, बीच में एक सिग्मा हो और क्या हो, एक नेगेटिव चार्ज। ऐसे 5 तरह के बनते हैं। पहला क्या है, पाई होना चाहिए और क्या होना चाहिए, साथ में सिग्मा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, चार्ज। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई हो, फिर क्या हो, सिग्मा हो और फिर यहाँ पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, क्या हो, नेगेटिव चार्ज। तब आपका ये चीज हम लोग खेल सकते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव कर गया और मूव करने से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। सिंपल बात ये है। अगर नेगेटिव चार्ज सिर्फ इसके पास होता तो क्या दिक्कत आती, अनस्टेबल ज्यादा होता। ऐसे क्या हो रहा है, अनस्टेबल कम हो जा रहा है। अनस्टेबल अभी भी है लेकिन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये क्या है, हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको एक बार लिखो कॉपी में। बताइए। मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं, मुझे कहीं जाना है, थोड़ा जल्दी छोड़। ठीक है, वो आई है लेट में, तो उसको क्वेश्चन चेक करके तब उसको छुट्टी कर दूंगी। ठीक है, यहाँ बैठो, इस साइड बैठो। कहीं जाएंगे अभी 1 घंटे बाद, थोड़ा जाएंगे बाहर। हैं, हम और आप, हम दोनों भाई। क्या कर रहा है बेटा, क्यों बैठा हुआ है? मैं तो पैर के यहाँ पर वो बना रहा है अपना सीट के ऊपर, कलाकारी कर रहा है, कलाकार। 545 600 क्या हुआ, हो गया ये वाला। ये क्या हो गया, हमारा स्टेबिलिटी वाला खेल हो गया। अब क्या है, इसके अंदर क्या है, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हुए हैं। कितने, 2 रेजोनेंस। अब देखना क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी। ये क्या है, पहला क्या है, आर एस है, और ये क्या है, दूसरा आर एस मतलब क्या है, रेजोनेंस। उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, कैनोनिकल, और क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग। 3 नाम है, क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कैनोनिकल और कॉन्ट्रीब्यूटिंग। मान लो इसकी जो क्या है एनर्जी है वो कितनी है, 500 जूल है। कितनी है, 500 जूल है। इसकी एनर्जी कितनी है, 650 जूल है। इसकी एनर्जी कितनी है, 250। ठीक है, अब क्या आपको फाइंड करना है, रेजोनेंस एनर्जी, मतलब आर ई। क्या करो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो वाला लो जिसकी क्या हो, एनर्जी सबसे कम हो। किसकी है, इसकी है। यानी कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, RS1 माइनस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मतलब HS। क्या ये HS है, तो RS1 माइनस HS कितना आ जाएगा, 500 माइनस 250 कितना आएगा, 250। कितना आएगा, 250 जी। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछेगा फाइंड करने को, क्या करो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो वाला लो जिसकी क्या हो, एनर्जी कम हो। सिंपल बात है, फिर आप ऐसे खेल सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर इसके ऊपर हम एक आध सवाल करने का ट्राई करेंगे। टफ नहीं, आसान है। जैसे ये पीले कलर का क्या आ रहा है इसमें, ठीक है, पता नहीं कुछ। चलो ठीक है, जो भी है। माइनस ही रहेगा।
कहाँ पे? हाँ माइनस होगा वो, जाहिर सी बात है, फार्मूला ही वही है, ऐसा क्या है। अब बोलो साइन का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई? पी अपॉन एच होता है, क्या तो वहाँ पे बी नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? जो फार्मूला जिसने बनाया है वो बनाया है। आर ई को हम लोग और क्या बोलते हैं? आर ई को रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या कॉन्टिन्यूटी क्या कह रहे हो? ऐसे चाहे जो कुछ भी अनाप शनाप जो मन है मारते रहो इधर, उसके बाद मैं सही कर दूंगा। ऐसे खेल चलेगा बोर्ड एग्जाम आने तक, जाके दे दूंगा एग्जाम भी। फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम दे सकता हूँ मैं अभी, फिजिक्स मुझे आता है, मैथ भी आता है भाई। क्यों मैथ क्यों नहीं? कम समझे हो क्या मैथ में? साइन इज इक्वल टू पता है, ये कॉस भी पता है, टेन भी पता है। टेन क्या होता है? हाइट अपॉन बेस होता है, और क्या। लिखो भाई सवाल इसके ऊपर, देयर आर क्वेश्चन, तो हाइट अपॉन बेस तो होता है। अरे परपेंडिकुलर को हाइट भी बोलते हैं, पूछना मैथ वाले से बाहर, परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो क्या है? देयर आर थ्री कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। The energy of first canonical structure is of a molecule, ठीक है। The energy of first canonical structure is 900 किलो जूल, 900 किलो जूल, and the energy of second canonical structure is 800 किलो जूल। एनर्जी ऑफ सेकेंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज 800 किलो जूल। क्या है? तो फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर की एनर्जी कितनी है? 900 किलो जूल है। तीन है, सेकंड की कितनी है? 800 किलो जूल। फिर क्या आता है आपका? थर्ड आता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कितनी एनर्जी है? 750 किलो जूल, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी कितनी है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड कितनी है? 300 किलो जूल। अब क्या पूछा है? फाइंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब आप इसको फाइंड करते जल्दी जल्दी अपने से, आसान है, कठिन नहीं है, ठीक है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, माइनस करना है खाली, तो हलवा सवाल है, पूछेगा नहीं बोर्ड के एग्जाम में, समझने के लिए खाली करा रहा हूं। समोसे की स्मेल कहाँ से आ रही है? समोसे की स्मेल कहीं से आ रही है? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 750, और ये कितना? 300, तो कितना? 450, 450। जाहिर सी बात है, सब आसान आसान सवाल है। कितना आ जाएगा? 450 किलो, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका कभी सवाल पूछेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल तो पूछेगा नहीं, समझने के लिए मैंने कर दिया कि याद रहेगा। अब जो क्या लिखा है? द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड वाइल राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या है? कुछ 3-4 टाइप के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। कितने टाइप के? 3-4 टाइप के। देखना कौन कौन से हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, एक तो हमने अभी पढ़ लिया थोड़ी देर पहले, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और देखो और क्या होता है? एक क्या होता है आपका? पाई सिग्मा पाई। क्या होता है? पाई सिग्मा पाई। देखो 4 पाई, पाई सिग्मा पाई। देना कैसे होगा? मान लो ये क्या है तुम्हारा? कार्बन है, यहाँ पे क्या गया? डबल बॉन्ड है, फिर क्या है? सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है? डबल, ठीक है। तो क्या है? पाई आ गया, फिर सिग्मा क्या आ गया? पाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन फिल कर सकते हैं, थोड़ा फिल करके आप दिखाइए हाइड्रोजन इसमें, जो जगह बची है वहां पर कार्बन के साथ। अगर आपको ये नहीं आता होगा तो आप कुछ कार्यवाही करेंगे।
जल्दी जाओ, उसको फिल करके दिखाओ। इधर से भी जा सकती हो क्या? हाँ वो तो चलेगा। हम लोग भी किए। अगर आप यहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो आप उस रिस्क के साथ बैठे कि आपको कैमरे में भी आना पड़ेगा। 2-3 लोग छोड़ दिए इसीलिए। 12th क्लास में 3 बच्चे और थे, जान रहे हो कि नहीं? यहीं आते थे, पढ़ते थे, लेकिन अब छोड़ दिए। रिस्क वो लोग ऑफलाइन में अब जाओ या जल्दी आपको जाना है, इसमें टाइम नहीं हम लोग वो कर सकते हैं वेस्ट। इधर से भी आप जा सकते हैं, गिर जाएगा वरना वहाँ सब सामान। जाना पड़ेगा आपको, उसमें हम लोग टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन फिल करना है बस खाली उसके अंदर। रिस्क लोग नहीं फेस कर पाए, यहाँ रिस्क है। अगर आप जाना पड़ेगा आपको, इसमें शर्माने का मैं मौका देता ही नहीं हूँ। शर्माने का और सब चीज़ों का मौका मैं देता ही नहीं हूँ। ये वाली बात एक बार जब पहले यहाँ पर एक बार टीचर हुई मैंने भी किया है, सत्यम भी गई। सारे हो गए? नहीं जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, इसका ये अब ये सब टाइम नहीं है भाई। शर्माने वाने वाला 6-7 क्लास में होता है। ठीक है, जल्दी जाओ, इसमें फिर आपको झेलना पड़ेगा नाराजगी मेरी। वगैरह भी लगाना है। कुछ नहीं लगाना है, बस खाली हाइड्रोजन जोड़ना है वहाँ पे जाके, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन जोड़ने के लायक है। जल्दी जाओ प्रीति, अब तुरंत जाओ, तुरंत आप जाएं। उसमें शर्माने वाली क्या बात है? कहीं कोई काट रहा है क्या उसके अंदर? जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी मारो उसमें जाके। अब आपका फेस आ चुका है उसके अंदर, तो आपको जाना ही है। ऑलरेडी आपका फेस वहां पे पहुंच चुका है, आपको वहां पे पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, जाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पर बैठने के लिए दिक्कत हो जाएगी आपको वहां पे जाके खड़े होकर सॉल्व करना पड़ेगा। नाराजगी का बन जाओगे शिकार, अभी मतलब अभी हंसते हंसते मेरा मूड तुरंत खराब हो जाएगा। आराम से आराम से। 3 लोग क्यों छोड़ दिए 12th क्लास में? वो लोग झेल नहीं पाए रिस्क, क्या करें? 11th वाले बोल रहे हैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं छुट्टी करूंगा। इन लोगों की नहीं होती छुट्टी, अगर होता तो। क्या तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी फील हो रहा है तुमको? क्या तुमको लगता है वो सही है सारा सारा सत्यम? ये तो हमारा पॉइंट ही नहीं था। अब जो ना क्या है इसके अंदर, मैं कैसे खड़ा होता हूँ कैमरे के सामने दिन भर, सुबह शाम? ऐसा कुछ हैबिट नहीं हुई है अभी, हैबिट नहीं हुई। मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है कैमरे सामने खड़ा होने में। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आपका लगभग, ठीक है। अब देखना क्या है, पाई है, सिग्मा है और पाई है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज का खेल नहीं। सीधा क्या होगा, ये वाला पाई उठ के कहा जाएगा यहाँ पे जाएगा, ये वाला पाई उठ के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। क्या आप वो कर सकते हो उसके अंदर? पाई को उठा करके फेंकना है खाली। क्या करना है? पाई को उठा करके। ये तुम कर पाओ कि नहीं? एक बार करने का ट्राई करो, बैठ जाओ। सर माना छोड़ दो। अब केवाईटी क्लासेस में आ चुके हैं। केवाईटी क्लासेस मतलब आग। बॉन्ड तोड़ेंगे और क्या करेंगे? बॉन्ड जोड़ेंगे। पहला तो ये बन गया, ये तो क्या है, आसान है। और देखो और क्या बन सकता है। अब देखो सेकंड क्या हो सकता है। चलो ठीक है, वो तो हो ही जाएगा, आसान है, उसमें कुछ भारी नहीं है। अब देखना सेकंड क्या होता है। सेकंड क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, पाई सिग्मा और पाई। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। ये वाला पाई यहाँ जाएगा, ये वाला पाई यहाँ जाएगा, सिंपल है ये वाला। और क्या होता है आपका, पाई सिग्मा और नेगेटिव चार्ज। अरे इसको उठा के यहाँ करना है, इसको उठा के यहाँ करना है, बस समझने का उसमें कुछ है ही नहीं। ये वाले पाई को उठाओ यहाँ रख दो, ये वाले पाई को उठाओ यहाँ रख दो, पाई तो वही बस। समझ सकते हो, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, खाली पाई के साथ खेलना है बस खाली। क्या क्या नेगेटिव चार्ज? ये बता दे रहा हूँ ना, नेगेटिव चार्ज वाला भी बता दे रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज वाला। तो लोग जो एकदम हलवा उसी में पहले फंस गए, तो अभी नेगेटिव चार्ज वाला। पॉजिटिव क्या बताऊं, लोन पेयर अभी आएगा, वो सब क्या बताऊंगा जब वो सब इसी में खेल रहे हो। तो रेडिकल वाले में क्या होता है अभी देखना। अब नेगेटिव में क्या होता है, अभी हमने बात किया था यहाँ पर, क्या बात किया था, पाई होगा एक और एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एक पाई बना दिया, एक क्या बनाऊंगा, सिग्मा, और एक क्या बनेगा, कार्ब एनायन बनेगा। क्या बनेगा, कार्ब एनायन बनेगा। इसमें खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे,
ये वाला नेगेटिव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। क्या तुम ये कर पाओगे? सिंपल सिंपल बात है। इसमें क्या करना है, मान लो ये क्या फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ये क्या है, हमारा सेकंड कॉन्जुगेशन है। अब थर्ड क्या है, देखना थर्ड क्या है। थर्ड क्या है, बस खाली नेगेटिव के प्लेस पे क्या आप मान लो, पॉजिटिव मान लो। नेगेटिव के प्लेस पे क्या मान लो, पॉजिटिव। बाकी सब एकदम सेम टू सेम होगा। नेगेटिव की जगह क्या मानना है, पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ पे हेर फेर हो रहा था, वैसे ही आपको वहां पर भी हेर फेर करना है। और चौथा क्या होता है, चौथा हमने क्या बात किया था, कार्बोकैटायन का भाई कौन होता है, न्यूट्रल। क्या चीज है, कार्बन फ्री। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, कार्बोकैटायन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई? ये सब कहाँ पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 sp3 sp4 sp5 sp10 क्या होगा? सत्य नोट्स में है, दिखा दूंगा अभी नोट्स निकाल करके। क्या होगा? तुम लोग एकदम अंधकार में हो, अंधकार में आप लोग एकदम घुस चुके हैं। अब आप इस अंधकार से बाहर आए। कार्बन फ्री रेडिकल या फिर कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp होगा, क्या होगा, क्या होगा? अब यहीं बैठ जा रहा हूँ आराम से मैं। और देखो अब तुम्हारा मैं इसे नोट्स लूंगा, ठीक है, मुझे ऐसा भरोसा है कि इस नोट्स में होगा। ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन कार्बोकैटायन, क्या लिखा, sp2 हाइब्रिड, वही मैंने पूछा यहाँ पे। अब अगर तुम ये बता नहीं पाओगे तो मैं तुमको तुरंत मार दूंगा तमाचा वही। और कार्बन फ्री रेडिकल का क्या होता है, sp, इसमें थोड़ा सा गलती था, आप बता रहे थे। वो सब तो बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो। अब ये सब चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, क्या करनी पड़ेंगी, तभी ये सब हो पाएगा। तो अगर इसमें अगर आप मजाक में लेंगे इसको, क्या होगी दिक्कत। अब आज तुम्हारा होमवर्क है सबका कि ये वाला नोट सब लोग पढ़ करके आएंगे, ठीक है। इस नोट को सब लोग एक तो सॉल्यूशन का 10 पेज पढ़ करके आना है और इस नोट्स को पूरा का पूरा पढ़ के आना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि रेजोनेंस क्या है, हमारा आखिरी टॉपिक है। और संडे को क्या है, एक्स्ट्रा क्लास है, टेस्ट क्या है, एक्स्ट्रा क्लास संडे को मैंने रख दिया है। सिलेबस पढ़ के शाम को टेस्ट है। अभी क्या हुआ था टेस्ट लास्ट, उसके पहले तो आपका केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जाहिर सी बात है वो तो जो चल रहा है उसी का टेस्ट होता है। ऑर्गेनिक का क्या होगा, टेस्ट होगा। और वहीं सितंबर से क्या हो रहा है, सितंबर से आपका जो यहाँ पे टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होना स्टार्ट हो जाएगा। कितने नंबर का, 80 नंबर का टेस्ट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर तब तक पूरे हो चुके होंगे। सितंबर से आप तैयार रहे, 2 महीने के बाद आपके 80 नंबर के टेस्ट होंगे, मतलब 3। क्योंकि वो फिर 3 घंटे के टेस्ट होंगे, जैसा कि 10th क्लास का पिछली बार हुआ था। और हुआ था तो उसी हिसाब से उनका मार्क्स भी आया है, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे, ये बात सच्चाई है। अब बस उसके बाद यही सब करना। समय कितना हो रहा है ये यार, बार बार स्विच ऑफ हो जा रहा है, कॉल वॉल भी रहेगा, बताओ थोड़ा टाइम बताओ, किसका फोन है। 6 बजे, 6:30 बज गया, ठीक है। अब इसको बंद करो। थैंक यू नहीं बोलूंगा आज, थैंक यू किस चीज